नमस्कार। आप लोग को यह संशय होगा कि हमारे भगवान बहुत सारे हैं, तो आप लोग को मैं ये भी दूर कर देता हूँ भ्रम भ्रांतियाँ कि हमारे भगवान सिर्फ एक है, वो है शिव बाबा। बाकी जितना भी है वो मैसेंजर है, देवी देवता है। जैसे मानव, हम मनुष्य हुए, हम किनको पूजते हैं? हनुमान जी को। हनुमान जी किनको पूजते हैं? राम जी को। राम जी किनको पूजते हैं? शिव बाबा को। राम जी को हम पूजते हैं। और देखिए, गौतम बुद्ध, साईं बाबा, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, मतलब जितने भी जैन, महावीर जैन, गौतम बुद्ध, जितने भी व्यक्ति हुए हैं, वो कबीर, वो सब भगवान नहीं हुए। क्योंकि जो जन्म लेते हैं और जिनका मृत्यु होता है वो भगवान नहीं होते। और शिव बाबा अजन्मा है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और कृष्ण जी, राम ही शिव है, शिव ही राम है। और कृष्ण जी ने गीता में कहा था, कहीं पे ये कोई कबीर भी नहीं कहा है, गौतम बुद्ध कोई नहीं कहा है, मोहम्मद भी नहीं कहा है, कोई नहीं कहा है कि हम खुद भगवान हैं। लेकिन गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा कि अहम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मा, अहम देवता, कि मैं देवता हूँ। अन्यथा किसी पुस्तक में, न कुरान में लिखा है, न बाइबल में लिखा है, न कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम देवता, लेकिन हमारे गीता में लिखा हुआ है। तो कृष्ण ही शंकर है, शंकर ही राम है, ये तीनों वही है। और हनुमान ही राम है। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, केसरी मतलब हनुमान, और शंकर सुमन मतलब हनुमान जी का रूप ही शंकर जी है। और रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये राम जी कह रहे हैं। किनको किनको कह रहे हैं? हनुमान जी को। तो राम ही हनुमान है, और राम ही शिव है, और श्री कृष्ण तो है ही। तो गौतम बुद्ध मैसेंजर हुए, मोहम्मद मैसेंजर हुए, दयानंद सरस्वती मैसेंजर हुए, साईं बाबा मैसेंजर हुए, कबीर मैसेंजर हुए। जो आदमी के रूप में जो जन्म लिया हुआ है, माँ के पेट से जो जन्म लिया हुआ है, और जिनका मृत्यु हो गया या समाधि ले लिया, वो भगवान नहीं होते। तो गौतम बुद्ध ध्यान किए, कहाँ किए? पीपल के वृक्ष के नीचे, चंचला नदी के किनारे। तो उनको ज्योति स्वरूप प्रकाश, तो प्रकाश पुंज, जो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो वो ज्योति कौन है? शिव बाबा है। और शिव बाबा को ही ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। ज्योति, निराकार, अजन्मा, तो मेन शिव बाबा है। बाकी ये सब मैसेंजर है। जैसे जब जब धरती पे कोई विघन आता है, तो कोई ना कोई रूप लेकर कोई मैसेंजर को, भगवान तो अब स्वयं भगवान तो नहीं आ सकते हैं, तो भगवान किसी रूप में किसी को साधन बनाते हैं। साधन बनाकर इस धारा पर अवतरित करते हैं। जैसे सतयुग आया तो राम जी आए, द्वापर आया तो कृष्ण जी आए, त्रेता आया तो मतलब सब भगवान आए। उसी प्रकार कलयुग आया तो कलयुग 5000 वर्ष का होता है। तो उसमें एक समय ऐसा आया तो स्वामी विवेकानंद आए, तो वो इस संसार को, इस भारत को चलाए। फिर दयानंद सरस्वती जी चलाए,
फिर उनका अंत हो गया तो महावीर जैन आए, फिर उनका तो साईं बाबा, फिर उनका तो कबीर। तो उस प्रकार से सब आते गए, नीम करोली बाबा, अभी बागेश्वर बाबा। तो हर एक हस्ती आते हैं और वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सदा के लिए नहीं रहता, सदा के लिए पूजे जाते हैं सिर्फ शिव बाबा, हनुमान, श्री राम, श्री कृष्ण। बाकी सब मैसेंजर है, भगवान के द्वारा भेजे गए मैसेंजर, अनुयायी है, न कि वो लोग भगवान है। क्लियर हो गया। और अब समझाते हैं, जो शिव बाबा है वो काशी में रहते हैं। और जल को पूजा क्यों जाता है? क्योंकि जल जो है गंगा माँ को इसलिए पूजा जाता है, आरती किया जाता है, क्योंकि गंगा जी जल से नहलाते हैं शिव बाबा को, स्नान कराते हैं शिव बाबा। और जल जो है व्यक्ति में 75% 80% जल व्यक्ति में रहता है। जल से बना हुआ शरीर व्यक्ति का 75-80% रहता है। तो जल का अधिक मात्रा होने के कारण जल को अधिक दायित्व दिया गया है और जल को पूजा गया, देव तुल्य माना गया। और जल कोई देवता नहीं है, जल कोई मां नहीं है। जल अधिक हमारे शरीर में है और जल से नहलाया जाता है। शिव बाबा को तन को धोया जाता है, इसलिए हम उनको माँ कहते हैं। क्योंकि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो अपने बेटे को पालते हैं, उसे अपने गोद में रखते हैं, नहलाते हैं, स्नान कराते, खुद उसका देखभाल करते। उसी प्रकार जल, गंगा जी को माँ इसलिए नहीं कहे कि वो पवित्र है, उसमें स्नान करने से पाप धुल जाते। वो शिव बाबा उनके बेटे हुए। गंगा जी का, यमुना जी का, जल का, तो वो नहलाते हैं सुबह सुबह अपने बेटे को, नहलाते हैं, अपनी बेटा की तरह रोज नहलाते हैं। इसलिए उनको हम गंगा माँ कहते हैं। इसी पद्धति के लिए कुंभ मेला लगता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि गंगा में नहलाने से पाप धुल जाता है। क्योंकि शिव बाबा पर या कोई भगवान पर जल अर्पण करने से वो माँ उसको शुद्ध करते हैं, उस शिवलिंग को, उस भगवान को। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो जब भगवान की माँ है तो हम लोग को तो और शुद्ध कर देंगे। इसलिए हम लोग माँ मान के उसमें स्नान करते हैं और शुद्ध होने जाते हैं। इसका ये परंपरा है। आप लोग समझ गए? ओके, थैंक यू।